उन तमाम बहालियां ठेके पर, मानदे पर, आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जा रहा है। ये नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, उनके हाथों में तलवार नहीं चाहिए, कलम किताब दीजिए ना। तो आप तलवार बांट रहे हैं, तो ये नफरत पैदा करने की कोशिश। और जब भी चुनाव नजदीक रही है, वहां तो आप देख लीजिए सारे लोगों को छूट मिला हुआ है, अपराधियों को, बलात्कारियों को, दंगाइयों को, सबको छूट मिला हुआ है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो कोई यहाँ सुरक्षित नहीं है। इसीलिए पुरुष हैं, प्रगति यात्रा चल रही, तो जनता के बीच में ना जाते। आप तो अधिकारियों की मीटिंग कर रहे हैं, जहाँ जिस जिले में आप जा रहे हैं वहाँ अधिकारियों की मीटिंग कर रहे हैं, तो जनता की। देखिए हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अज्ञान विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, जो कि युवा विधायक है, और इन्हीं से हम बात करते हैं। बिहार बदलो महाजुटान गांधी मैदान में जुटे हुए हैं। सबसे पहले स्वागत है शिव प्रकाश जी जी, धन्यवाद धन्यवाद आपको चैनल। बदलो बिहार महाजुटान, क्या बदलना चाह रहे हैं बिहार में आप? बिहार के अंदर में अभी जो वर्तमान में जो सरकार है, भाजपा जदयू की सरकार, वो 18 सालों से 20 सालों से इनकी सरकार चल रही है। लेकिन आपने जो वादा किया नौजवानों से, वादा तो आप निभाए नहीं। बिल्कुल भाजपा के तर्ज पर अब नीतीश कुमार भी चल रहे हैं, बल्कि बिहार के अंदर में हम लोग देख रहे हैं कि अब भाजपा का ही सरकार चल रहा है। आपने वादा किया देश के नौजवानों से रोजगार देने का। बिहार के अंदर में भी अभी लोकसभा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है, उसमें हम लोग देख रहे थे जो राज्यपाल का अभिभाषण में इन्होंने कहा कि भाई हम नौजवानों को, बिहार के अंदर में 12 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। बात तो हुई थी 19 लाख का, बात हुई थी 20 लाख का, लेकिन आप यहाँ नौजवानों को, बल्कि जितने भी बहालियां हो रही है, उन तमाम बहालियां ठेके पर, मानदे पर, आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जा रहा है। तो हम लोग तो आउटसोर्सिंग का विरोध कर रहे हैं। अस्थायी नौकरी का प्रबंध करिए, अस्थायी नौकरी दीजिए, और जितने भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो लोग भी काम कर रहे हैं उनको आप अस्थायी करिए। और वैसे लोगों को लेकर के आज हम लोग पूरे गांधी मैदान में हम लोग जुटे हैं। तो ये गांधी मैदान में जो जुटान हुआ है, महाजुटान हुआ है, ये गांधी मैदान में महाजुटान, ये संघर्षों का महाजुटान है, ये आंदोलनों का महाजुटान है, और तमाम तबके के आंदोलनों का लोग यहाँ जुटे हुए हैं। और आने वाले दिनों में अब तो तुरंत बिहार जो है वो चुनाव में भी जाएगा। हालांकि चुनाव अभी समय है, लेकिन चुनाव से पहले हम लोग चाह रहे हैं कि जनता के जो जन मुद्दे सामने आए। अब जैसे नौजवानों का रोजगार का मुद्दा है, अभी देख लीजिए कि स्कूलों में माने बहुत सारे जो स्कूलों में सुविधा होनी चाहिए वो नीतीश कुमार विकास पुरुष है, आप कह रहे हैं कि विकास ही नहीं हो रहा है। नहीं, ये विकास पुरुष है, अभी तो इनकी प्रगति यात्रा चली। तो आपकी जो विकास पुरुष है, प्रगति यात्रा चल रही, तो जनता के बीच में ना जाते। आप तो अधिकारियों की मीटिंग कर रहे हैं, जहाँ जिस जिले में आप जा रहे हैं वहाँ अधिकारियों की मीटिंग कर रहे हैं। तो जनता के बीच में जाते, जनता से बातचीत करते हैं। बल्कि हम लोग ने देखा कि जहाँ जहाँ की प्रगति यात्रा गई, वहाँ खास करके जो छात्र संगठन आयशा और इनकलाबी नौजवान सभा के जो कार्यकर्ता लीडर हैं, वैसे लोगों को मैंने पहले ही उनको घरों में कैद कर दिया जा रहा है, गिरफ्तार करके थाने में रखा जा रहा है। जब तक नीतीश कुमार जी की यात्रा है तब तक उनको माने पुलिस कस्टडी में ले लिया जा रहा है। तो आप किससे घबराए हुए भाई? आप जाते तो नौजवानों से बातचीत करते, अगर आपने प्रगति किया है तो प्रगति जनता को बताते। तो आप जनता को प्रगति नहीं बता रहे, आप अपने अधिकारियों के बीच में, तमाम जिलों के अधिकारियों के बीच में आप प्रगति बता रहे हैं। तो कौन सी प्रगति है भाई? प्रगति है और लाखों लोग जो लड़ने, संघर्ष करने वाले जो लोग लड़ रहे हैं, वो सारे लोग अभी गांधी मैदान में पहुंचे हैं। तो हम लोग पूछ रहे हैं कौन सी प्रगति आपकी हुई है। तो इस महारैली के माध्यम से बिहार बदल सकता है। ये रैली, ये महाजुटान, ये देश बिहार का एजेंडा सेट करने का ये। और हम लोग ने कहा कि इस बार आने वाले अगर चुनाव बिहार में होगा तो वो नौजवानों के रोजगार के सवाल पर होगा, शिक्षा पर होगा, और जो यहाँ मानदेय ठेका पर काम करने वाले लोग हैं उनकी जो मांगे हैं अस्थायी करने का, उनके जो एक तरह से शोषण है, वो उनकी मांगों को लेकर के ये जुटान है। और हम लोग चाह रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये सारे मुद्दा बने, ये एजेंडा बने, और इस एजेंडा पर बातचीत हो। नहीं तो चुनाव होता है तो वहाँ आप देखिएगा कि जब कोई त्योहार आते हैं, उस त्योहार में नफरत पैदा करने की कोशिश होती है, तनाव पैदा करने की कोशिश होती है। इस बार तो हम लोग ने देखा जगह जगह पर मैंने तलवारें बांटे जा रहे हैं। भाई नौजवानों के हाथों में काम चाहिए, नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, उनके हाथों में तलवार नहीं चाहिए, कलम किताब दीजिए ना। तो आप तलवार बांट रहे हैं, तो ये नफरत पैदा करने की कोशिश। और जब भी चुनाव नजदीक आता है तो ये जानबूझ कर करके उस तरह के कोई प्रोपेगेंडा बांटोगे तो कटोगे, आप कह रहे हैं तलवार बांट रहे हैं। नहीं तो ये तो उनका नारा है ना। ये तो का नारा है। ये तो इसी तरह की तो बात तलवार बांट रहे हैं।
नहीं तो ये तो उनका नारा है ना। हाँ, ये तो भाजपा का नारा है। ये तो इसी तरह की तो बात करते हैं। लेकिन नौजवान तो कह रहा है कि भाई नौकरी आप दीजिए, नौकरी का क्या हुआ, यहाँ तो पूछ रहे हैं रोजगार का क्या हुआ। और ये जो आप कह रहे हैं बटोगे, तो हम कह रहे हैं कि हम ये नौजवान नहीं बटेंगे, और इस बार एक होकर करके पूरा नौजवान, देश के बिहार के नौजवान एक होकर के और नौकरी के सवाल पर इनको हम लोग घेरने का काम करेंगे। किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं आप लोग? यहाँ ये तो आने वाले दिन तय करेगा। अभी तो बहुत सारे अभी तो एजेंडा हम लोग सेट कर रहे हैं, पूरे लोग जुटे हुए हैं। चुनाव अभी बहुत दूर है, और उस समय मुख्यमंत्री का, उस समय कौन मंत्री होंगे, कौन क्या होंगे, वो आने वाले दिनों में वो तय सब कुछ होगा। अभी तय किया जा रहा है कि बिहार का एजेंडा क्या होगा, बिहार का एजेंडा क्या होगा, और ये एजेंडा हम लोग सब रोजगार पर बात होगा, एकदम बात, रोजगार पर बात करना। सासाराम की एक स्नेहा कुशवाहा एक लड़की होती है, बनारस में जाती है पढ़ने के लिए, और उसको गला घोट कर मार दिया जाता है और उसको आत्महत्या करा दिया जाता है। दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है। बिहार के अंदर में इस तरह की घटनाएं लगातार घट रही हैं, और बिहार के बाहर सुने भी नहीं दिया जाता है। बिहार के बाहर भी जो लड़कियां पढ़ने के लिए गई हैं, वहां भी सुरक्षित नहीं है। खास करके भाजपा के जितने माने राज्य हैं जहां उनकी सरकार चल रही है, वहां तो आप देख लीजिए सारे लोगों को छूट मिला हुआ है। अपराधियों को, बलात्कारियों को, दंगाइयों को, सबको छूट मिला हुआ है, और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो कोई यहाँ सुरक्षित नहीं है। इसीलिए ये इस तरह के जुटान तय करेगा कि बिहार के अंदर में, पूरे देश के अंदर में हम छात्र युवाओं की और किसान मजदूरों की, महिलाओं के, आउटसोर्सिंग में काम करने वाले तमाम तबकों का हम एकजुट कर करके, और बिहार के आने वाले दिनों में हम लोग एजेंडा सेट करेंगे। उसके लिए ये जुटा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। देखिए, श्री प्रकाश रंजन थे, जो कि यहाँ विधानसभा के विधायक है, पहले बार विधायक बने थे, मुझे कुछ समय बचा था। तो इस तरह से आप लोग देखते रहिए परसमित लाइव न्यूज़, मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह, और ये बदलो बिहार महाजुटान में। तो देखते हुए आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप लोग देख रहे थे परसमित लाइव न्यूज़। थैंक यू, जय हिंद।